वेलकम अगेन बेटा। कल हमने जो है 10th क्लास की के लिए रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं को परिभाषित किया था और एक क्वेश्चन भी किया था। अब आज जो है आगे हम एक्सरसाइज करेंगे और स्टेप वाइज जो भी कंसेप्ट परिभाषाएं या जो भी हमारे पास जो है थ्योरम या लेमा जो भी आएंगे उनको हम बताते रहेंगे। तो कल जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया था महत्तम समापवर्तक निकालना, HCF निकालना, और किसका प्रयोग करते हुए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? एक तकनीकी होती है, टेक्निक टू फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, UDL लिख दिया हमने। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, इंटीजर्स A एंड B, देयर एग्जिस्ट Q and R such that A is equal to BQ plus R. R lies between A and 0. B and 0. B क्या होता है? डिवीजर होता है, यानी कि A को हम किससे डिवाइड करते हैं बेटा? B से। तो यहाँ पे Q क्वोशंट आता है और रिमाइंडर क्या आता है? R। जब R 0 आ जाता है तो जिस नंबर से हमने भाग किया है ये HCF आ जाता है। तो किन्हीं दो नंबर्स के लिए, जैसे 196 और 38,220 है, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में 867 और 255 है। तो ये A और B की जगह हैं। अब Q और R आपने निकालना है। R जब 0 आ जाएगा तो Q क्या हो जाएगा? उसका HCF हो जाएगा। सीधी बात ये है। डिवीज़न जो लेमा है आपकी वो ये कहती है कि A और B के लिए Q और R होंगे, जहाँ पे R जो है वो B और 0 के बीच में लाई करेगा। जब R 0 हो जाएगा तो B क्या हो जाएगा? उसका HCF हो जाएगा। और इसको हम जो है एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम जो है इस लेमा को यूज़ करते हुए जो है एक टेक्निक है HCF फाइंड आउट करने की। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, रफ फेज पे मैंने बताया था कल कि 38,220 को हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं। ये रफ काम है, रफ। तो कितने पे जाएगा ये? तो पहले जो है 2 पे ज़्यादा हो जाएगा तो 1 पे जो है जाएगा 196। 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, और जो है 2 में से 1 गया 1, फिर 2 को और हमने उतार लिया। अब कितने पे जाएगा ये? यहाँ पे 7 पे जाएगा। 7 6 42, 7 निम 63 और 4 67, ज़्यादा चला जाएगा वो। तो इसको जो है हम एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं अच्छी तरह से। 7 6 42, आपने देखा यहाँ 7 जो है वो कम पड़ रहा था तो हमने 9 पे जो है इसको भाग किया है। तो 9 पे आएगा 1764,
और 9 पे यहाँ आने के बाद यहाँ पे 9 8 जो है वो रिमाइंडर बचा, 0 उतारे तो 5 पे जाता है, पूरा भाग हो जाता है। तो बाई यूडीएल का मतलब है बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। तो 0 आते ही जो है वो HCF हो जाता है। HCF कौन हो जाएगा जिससे हमने उसको डिवाइड किया था 196। तो HCF ऑफ 195 and 196 and 38220 इज इक्वल टू 196, क्योंकि कंप्लीट डिवीज़न हो गया। कंप्लीट डिवीज़न नहीं होता तो हम जो है इसको स्टेप वाइज चलाते हैं, जैसे कि इसके अंदर है। अब इसमें बड़ा कौन सा है 867 और छोटा कौन सा है 255। तो रफ पेज पे हम क्या करेंगे, जो बड़े को है डिवाइड करना शुरू कर दो। 867 डिवाइडेड बाई 255, तो कितने पे जाएगा ये 2 पे। 2 5 10, 2 5 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 2 पे कम रह रहा है तो 3 पे देखते हैं हम। 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। फिर हम 102 से 255 को जो है डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितने पे जाएगा ये 2 पे, 204, 1 और यहाँ पे 5। फिर हम जो है 102 को 51 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे चला जाएगा ये। तो यहाँ से देखो बेटा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया, तो 51 और 102 का जो है HCF क्या हुआ 51, तो जो कि किसके बराबर होगा इन दोनों के HCF के। फिर वो जो कि किसके बराबर होगा इन दोनों के HCF के। तो हमने जो है यहाँ पे बाई यूडीएल या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा बाई यूडीएल, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बेटा ये, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं बाई यूडीएल। इसका मतलब क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा 867 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा में 255 जमा में 102। फिर 102 और 255 को हम कैसे लिखेंगे 255 बराबर है 102 गुणा में 2 जमा में 51। फिर हम 102 को कैसे लिखेंगे 51 गुणा में 2 और जमा में 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HCF किसका 255 और 867 का किसके बराबर है HCF 255 और 102 का बराबर है किसके HCF 51 और 102 का, और वो कितना आया है 51। 0 आते ही वो HCF होता है, तो इनका HCF इसके बराबर था 51, तो 51 ही जो है इनका HCF होगा और 51 ही इनका HCF होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो तरीका ये है विभाजन विधि से HCF निकाल लो और प्रमेय का जो है दोबारा हम जो है इसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये जो टेक्निक है ये हमने स्टेप लिखे हैं यूडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा से, और जो टेक्निक है इसको हम क्या बोलते हैं UDA
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये तो है बेटा ये। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे समझने की कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, अगर मैं उनकी शक्ल बताना चाहूँ तो उनकी शक्ल कैसी होती है, उनका रूप कैसे होता है, उनकी फॉर्म कैसी होती है, वो डिपेंड करता है हम जो है डिवीज़र क्या लेते हैं। अगर मैं डिवीज़र जो है वो 2 लेता हूँ तो हर एक की फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी, 2Q और 2Q प्लस 1। जैसे हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो अब इनकी शक्ल अगर मैं 2 डिवीज़र लेता हूँ तो हर एक नंबर की शक्ल ऐसी है। ये कैसा है, 2Q प्लस 1 वाला, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं 2 गुणा में 0 जमा 1। 2 इसकी शक्ल कैसी है, 2Q जैसी, 2 इंटू 1। 3 की जो है फॉर्म कैसी है, 2 इंटू 1 प्लस 1, इसकी 2Q प्लस 1। तो हर एक नंबर की जो है वो फॉर्म, या हम कह सकते हैं दैट कैन बी ऑफ द फॉर्म 2Q और 2Q प्लस 1। अगर मैं डिवीज़र 3 लेता हूँ तो हर एक नंबर की जो फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2। इनमें से कोई सी एक होगी। तो यहाँ पे 1 की जो फॉर्म है वो ये हो जाएगी, Q0 हो जाएगा। 2 की फॉर्म ये हो जाएगी, 3Q की ये हो जाएगी, 4Q की कितने हो जाएगी, 3 इंटू 1 प्लस 1, इस टाइप की। अगर मैं डिवीज़र 4 लेता हूँ तो फॉर्म कैसी होंगी उन संख्याओं की, 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2 और 4Q प्लस 3। अब आपको बात समझ में आने लगी होगी। अगर डिवीज़र में जो है 5 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5Q प्लस 1, 5Q प्लस 2, 5Q प्लस 3, 5Q प्लस 4। यानी कि 5 से कम तक लिखना है। 5Q प्लस 0, 5Q 0 1 2 3 4। ये UDL का ही इस्तेमाल है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का ही, क्योंकि R जो है आपका यहाँ पे जो है वो 0 और B के बीच में लाई कर रहा था, तो यहाँ 0 से और जो है वो 4 के बीच में जो है हमारे पास। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस, तो वो डिपेंड करता है हम कौन सा डिवीज़र ले रहे हैं। अगर डिवीज़र 2 लेते हैं तो 2 ही फॉर्म है, 2Q और 2Q प्लस 1। अगर 3 ले रहे हैं तो 3 फॉर्म है, 3Q प्लस 1। हर एक संख्या की या तो ये फॉर्म होगी या ये होगी या ये होगी, इनमें से होगी। अगर 4 डिवीज़र लेता हूँ तो ये होगी, 5 लेता हूँ तो ये। समझ आ गई होगी बात अब। तो अब यहाँ पे ये कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या कोई भी जो है वो इस फॉर्म में होगी, वो ओड है। तो ओड क्या होते हैं, विषम क्या होते हैं, जो 2 से भाग नहीं होते। तो यहाँ क्लियर है, इसने डिवीज़र क्या लिया है, 6 लिया है। तो इफ़ यदि जो है हमारे पास जो भाजक है वो 6 है, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक किस तरह का होगा, उसकी फॉर्म कैसी होगी, होगा कैसा, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5, यहाँ तक।
जैसा मैंने यहाँ समझाया था। अगर 7 लेते तो 7 क्यू प्लस 1, 7 क्यू प्लस 2 और 7 क्यू प्लस 6 तक समझ में आ गई होगी अब बात। अब इनमें से विषम कौन कौन से हैं? विषम वो होते हैं जो 2 से भाग नहीं होते, सम वो होते हैं जो 2 से भाग होते हैं। 6 क्यू जो है ये 2 से भाग हो जाएगा क्योंकि 2 तिया 6 कट जाएगा। ये भी 2 से भाग हो जाएगा क्योंकि 2 कॉमन आके कट जाएगा। ये भी 2 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ 6Q प्लस 2 जो कि किसके बराबर है? 2 कॉमन लेने के बाद 3Q प्लस 2 1 और 6Q प्लस 4 जो कि किसके बराबर है? 2 कॉमन लेने के बाद 3Q प्लस 2। तो ये सम है। तो विषम पूर्णांक कौन सी रहेगी बेटा? 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। यही हमने प्रूव करना है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या वो डिपेंड करता हम भाजक या डिवीज़र जो है वो क्या लेते हैं। 2 लेते हैं तो 2Q प्लस 1, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगले क्वेश्चंस के लिए भी काम आएगी। 3 लेते हैं तो 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2। 4 लेते हैं तो ये, 5 लेते हैं तो ये डिपेंड करता है हम डिवीज़र क्या लेते हैं। तो उसकी फॉर्म वैसे ही होती है। तो अब नेक्स्ट पेज। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये मैं इनकी PDF भी भेज दूँगा एक्सरसाइज की। यहाँ पे 616 सदस्य थे और एक टुकड़ी में जो हो 32 आते हैं। तो कहता है कितनी जो है टुकड़ी जो है हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी PDF, तो इसका हमने यहाँ पे जो है अधिकतम, जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पूछे, अधिकतम पूछे, तो हमने महत्तम निकालना होता है। तो हमने HCF निकालना है किसका? 616 और 32 का। उसी तरह से लेकिन अब 10वीं में हो यहाँ पे तो UDL और UDA हम यूज़ करना है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो हमने 6